स्वागत बंधन बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाया था पद्य खंड में गोपाल सिंह नेपाली युग दृष्टा कवि, इनके हमने जो पद्य पढ़ाए थे आज उसी को हम और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। गोपाल सिंह नेपाली युग दृष्टा कवि के जो पद्यांश है उसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का दुखतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना। बेटा ये जो है ये है पद्य जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भाई है अपनी बहन को क्या कहना चाह रहा है, जागृत करना चाह रहा है। किस चीज के लिए जागृत करना चाह रहा है? देश की रक्षा करने के लिए। भाई एक लहर बनाए, भाई क्या है? एक लहर बनाए। बहन क्या है? नदी की धारा है, ठीक। संगम है, गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का दुखतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, यह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना। ये आपका क्या है बेटा? पद्य है। आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए इसके महत्व को समझते हैं। इसका अर्थ क्या दिया है ना। तो चलिए इसका अर्थ है, जो संदर्भ है वो पूर्वत इसलिए है क्योंकि ये जो पाठ है वो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित जो आप बोलते हैं ना तो उससे लिया गया है। प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई बहन एक दूसरे के सहायक हैं और हर उन्माद में बहन को भाई का ही क्या रहता है? सहारा। दोनों मिलकर आजादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। व्याख्या के लिए कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि यहाँ पर भाई एक लहर के रूप में है तो बहन नदी की धारा, दोनों साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। गंगा यमुना के संगम में पानी के अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और जो किनारे क्या है? डूबने लगते हैं। ऐसे पागलपन भरे अवसर पर बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा। बेफिक्री के समय भी भाई अपनी बहन के लिए धूप तारे की तरह क्या अडिग है। और कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें अपने संयम को दृढ़ रखना है। भाई और बहन दोनों मिलकर आजादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अपनी मुसीबतों को झेल कर, है ना, और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए क्या है? तत्पर हैं। ये जो है कि बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। चलिए इसका काव्य सौंदर्य क्या है? यहाँ भाषा सरल और मधुर है और भाई बहन को स्नेह देश प्रेम से मिलकर उदात्त बन गया है। इस प्रकार इस पद्यांश के माध्यम से हमने आपको ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भाई को एक लहर के रूप में बताया है और बहन को नदी की धारा के रूप में कहा। ये आपके क्वेश्चन आंसर या गद्य के जो लिखने के लिए आते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है। दोनों साथ रहकर किस चीज के लिए कर रहे हैं? कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेगा। गंगा यमुना के संगम में भी पानी की अधिकता होने से कैसी स्थिति आती है? बाढ़ जैसी स्थिति आती है ना। तो इस प्रकार से ये किनारे क्या है? डूबने लगते हैं। तो जो भाई है वो अपनी बहन के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि भाई अपनी बहन के लिए किसकी तरह अडिग है? तो धूप तारे की तरह अडिग है। भाई बहन के लिए किसके रूप में है? तो एक लहर के रूप में है। तो बहन क्या है? वह नदी की धारा। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? याद करना। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो सबसे पहले घर का पहरे वाला कवि से क्या आशय है? ये पूछे जा सकते हैं, ये प्रश्न है, ठीक है। तो घर का पहरे वाले से कवि का तात्पर्य घर के रखवाले अर्थात देश की रक्षा करने वाली प्रहरी से है। ये इसका उत्तर आएगा, ठीक। फिर है ममता की गोद किसे कहा गया है? तो ममता की गोद किसे कहा गया है? बहन को। किसको? बहन को ममता की गोद कहा गया है। ये छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ के रूप में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो जैसे मैंने कहा ये पूछे जा सकते हैं या रिक्त स्थानों के माध्यम से भी दे सकते हैं।
ये अति लघुत्तरी प्रश्न है आपके। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या दिया। अब है लघुत्तरी प्रश्न, है ना, थोड़ा इसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसे मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष मोद भरी से कवि का क्या आशय है। उत्तर क्या है, कवि कहता है भाई का जीवन तो पीड़ा कौतूहल आदि से भरा रहा, लेकिन बहन जो है गंभीर रहते हुए भी आनंद देने वाली बनी रही। बहन के होते हुए कभी भी भाई के प्रेम और आनंद में कमी नहीं आई। दूसरा प्रश्न है, बहन को भाई का ये अधिकांश पूछा जाता है परीक्षा में, बहन को भाई का ध्रुवतारा क्यों कहा गया है। तो आप उत्तर लिखना है, भाई तो एक अल्लाह जीवन या यूं कहें कि लापरवाह जीवन बिताता है, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल खड़ी हुई दिखाई दी। बहन ने भाई को मुसीबतों के समय उत्साह किया और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। इसलिए बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा जाता है। मुसीबतों के समय उत्साहित किया और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया, इसलिए बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा जाता है। अब इसके आगे चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है, फिर है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं कि बहन को चिंगारी भाई को ज्वाला बताने के पीछे कवि का आशय है क्या है। तो गोपाल सिंह दीपानी ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले कवि, हमने आपको उनके जब जीवन परिचय पढ़ाया जब मैंने बताया था, उन्होंने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, अपनी मातृभूमि की रक्षा बहन की चिंगारी के रूप में कार्य करे और भाई ज्वाला बनकर देश की रक्षा तत्पर रहे। बहन की क्रोध रूपी चिंगारी जलकर भयानक ज्वाला का रूप लेगी और मातृभूमि के दुश्मन को जला करके राख कर देगी। दूसरी ओर भाई का क्रोध तो स्वयं ज्वाला बनकर देश की रक्षा करेगा। भाई बहन को कहता है कि देश की रक्षा के लिए हम दोनों सजग सक्रिय हैं, है ना। कभी आश्वस्त है कि भाई और बहन दोनों मिलकर क्या करेंगे, देश की रक्षा के लिए सतर्क रहेंगे और देश के दुश्मन के लिए ज्वाला क्या बनकर, ज्वाला बनकर उसका सर्वनाश करने में सक्षम होंगे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है कवि ने भाई बहन के स्नेह को किन किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका उत्तर है, कवि ने भाई बहन के स्नेह को देश प्रेम में परिवर्तित कर नए नए प्रतीकों का सहारा लिया। जैसे बहन के प्रेम के प्रतीक चिंगारी, हहराती, गंगा, बसंती चोला, कराल क्रांति, है ना, राधा रानी, आंगन की ज्योति, ममता की गोद, बहन की बुद्धि, नदी की धारा, ध्रुव तारा के रूप में बताया है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने जो है अभिव्यक्त किया। दूसरी तरफ भाई के प्रेम को क्या किया, ज्वाला, बेहाल झेलम, सजा हुआ लाल, विकराल, बंशी वाला, घर का पहरेदार, प्रेम का पुतला, जीवन का क्रीड़ा कौतुक, क्रियाशीलता, एक लहर बताया। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की ऊष्मापूर्ण अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया। इस कविता में कवि ने देश प्रेम का उच्च आदर्श उद्घाटित किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने भाई के अलग और बहन के अलग प्रतीक जो कवि ने अभिव्यक्त किए हैं, आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ सकते हैं, परीक्षा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है इस प्रकार से कवि ने भाई के स्नेह और माध्यम से जो व्यक्त किए हैं। मैंने आपको ये पाठ जो भाई बहन का जो पद्य खंड था और गोपाल सिंह नेपाली जी का उसके अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नों को, उनके जो पद्यांश है उनके अर्थों को मैंने समझाया, उनके जीवन परिचय को बताया। बेटा ये आपको रिक्त स्थान के रूप में, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में बहुत अच्छे से लिखेंगे कि किस प्रकार से बहन को क्या कहा, है ना, भाई को क्या बताया गया है, कौन कौन से इनके प्रतीक बताए गए हैं, क्यों ध्रुव तारा कहा गया है। तो इस जो प्रश्न दिए हैं, आप किसी भी पाठ के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं या जो उनके जो पद्यांश हैं या जो गद्यांश जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, उसमें से ही प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखें, याद करें और
घर पे भी आप इसको क्या करें, पढ़ करके आप लोग इसको लिखें, याद करें, परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह अच्छे तैयार करें आप लोग, अति लघु उत्तरी वगैरह जो क्वेश्चन है और इसके जो पद्यांश उनके अर्थों को, संदर्भ प्रसंग को अच्छे से याद करें और बहुत अच्छे से लिखें और पढ़ते जाएं, आप लोग याद करते जाएं। धन्यवाद।